हर हर महादेव साथियों, ओम नमः शिवाय। आज हम शिव जी की सबसे प्रसिद्ध स्तुति नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसका अर्थ जानेंगे। इसमें 8 श्लोक हैं, 8 छंदों के रूप में ये इसमें रखे गए हैं, इसीलिए इसको रुद्राष्टक भी बोलते हैं। रुद्र मतलब शिव जी और अष्टक मतलब 8 छंदों के माध्यम से उनकी स्तुति करना। तो शिव जी की स्तुति हम करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। नमामि शमीशान में इसका अर्थ क्या है। रुद्राष्टकम अर्थात रुद्र अष्टक, रुद्र अर्थात भगवान शिव भोले शंकर, अष्टक अर्थात 8 श्लोकों का 8 छंदों का समूह। इसलिए रुद्राष्टकम स्तोत्र यानी भगवान रुद्र अर्थात शंकर जी की स्तुति के लिए 8 श्लोक उनका उपयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने भगवान शिव की स्तुति के लिए इस स्तोत्र की रचना भुजंग प्रयात छंद में की थी। इसमें वैदिक जगती मीटर के अनुसार 12 12 12 12 इस तरह से टोटल 48 वर्ण होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 107 के बाद इस स्तोत्र का, रुद्राष्टक स्तोत्र का उल्लेख आता है। रुद्राष्टकम स्तोत्र में शिव जी के रूप, गुण, उनके कार्यों का वर्णन किया हुआ है। जो मनुष्य रुद्राष्टकम स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ जो नाम दिया गया है वो दिया ही इसीलिए गया है कि वो थोड़ी सी प्रार्थना से, थोड़ी सी स्तुति से, थोड़ा सा प्रयास करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वेरी इनोसेंट ही इज़, वो बहुत ही भोले हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ बोला। किसी और भगवान को भोले नहीं बोला जाता है। शिव जी थोड़े सी स्तुति करने से प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े भोले हैं वो, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है। उनसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस मनुष्य के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख और शांति आती है। भोलेनाथ शिव जी जो हैं, शिव जी त्वरित फलदायी हैं, मतलब तुरंत फल दे देते हैं, इतने भोले हैं वो। तो उनकी स्तुति का आज हम यहाँ पर अर्थ समझते हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है, बहुत ही अनुपम स्तुति है और इतना इसका रिदमिक है कि आप इसको गा भी सकते हैं, संगीत में भी इसको लोग गाते हैं। देखिए क्या है इसका रूप, अर्थ समझते हैं। पहला छंद है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमामि शमीशान ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। नमामि ईश और ईशान। नमामि ईश प्लस ईशान। अब यहां पे शिव जी को शिव जी ना बोल करके ईश ईशान बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? ईश का मतलब होता है स्वामी, राजा, ईश्वर, है ना। स्वामी या राजा या ईश्वर भी आप बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं आप इसमें। ईशान ये एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं हमको मालूम है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शन है। ऊर्ध्व ऊपर की ओर, अधो नीचे की ओर। उसके बाद इसमें हमने ईस्ट और नॉर्थ, इसके बीच में 45 डिग्री से जो लाइन खींची है, इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इस दिशा को बोला जाता है ईशान्य दिशा या ईशान नॉर्मली। और इस दिशा के जो स्वामी हैं, जो ईश हैं, वो है शिव जी, वो है शिव जी। यदि मैं आपको बोलूं कि मैंने एक डिटेल चार्ट बनाया यहाँ पे एक नॉलेज के लिए, अंग्रेजी में जैसे ईस्ट बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे पूर्व, प्राची या पाक। इसका तत्व है अग्नि तत्व। दिशा के स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। और दिशा के देवता कौन है? इंद्र भगवान है। वेस्ट पश्चिम बोलते हैं, प्रतीची या अपरा बोलते हैं। वायु इसके तत्व है, स्वामी इसके शनि है। और दिशा के देवता कौन है? वरुण। वरुण जल देवता बोलते हैं इनको। नॉर्थ उत्तर, उदीची जल तत्व है, ग्रह बुध हैं और देवता कुबेर हैं। साउथ दक्षिण दिशा, अवाची बोलते हैं, तत्व पृथ्वी तत्व है,
स्वामी ग्रह मंगल हैं और दिशा के देवता यम, यम मतलब यमराज। साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये यहीं से आया है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप दक्षिण दिशा में पैर रख के सोते हैं, दक्षिण दिशा के, तो यमराज पैर पकड़ के खींच सकते हैं आपको, किसी को भी, ऐसा बोलते हैं। पर ये एक्चुअली में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ के कारण होता है, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। चुंबकीय प्रभाव हमारी बॉडी का भी है, दोनों में इंटरेक्शन होता है। तो वो एक होता है प्लस होना, ऐड होना, एक होता है अपोजिट होना। नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, साउथ साउथ में रिपल्शन होगा। इसीलिए हमारे शरीर का चुंबकीय जो क्षेत्र है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलता हुआ जाए। इस दृष्टि से कितना बड़ा साइंस था हमारे शास्त्रों में, देखिए। तो दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए ईशान्य बोलते हैं या इसको ईशान बोलते हैं, जल तत्व है, स्वामी ग्रह गुरु हैं और इनके देवता हैं शिव जी, ये रहे, ये शिव। आगे भी देख लो, साउथ ईस्ट आग्नेय दिशा, अग्नि, शुक्र अग्नि। नॉर्थ वेस्ट को वायु भी बोलते हैं, वायु इसका मुख्य तत्व है, चंद्र और वायुदेव इसके देवता हैं। साउथ वेस्ट नैऋत्य, पृथ्वी और राहु। जैनित ऊर्ध्व दिशा को बोलते हैं, नादिर अधो दिशा को बोलते हैं। नमामि ईश ईशान, तीन शब्द का मिलकर के ये बन गया नमामि, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्तुति करता हूं। ईश ईशान, ईशान दिशा के स्वामी, ईशान दिशा के स्वामी कौन हुए? शिव जी हुए। तो मैं उन शिव जी को नमन करता हूं, पहला इसका मतलब ये हो गया। जो कैसे हैं? जो निर्वाण, निर्वाण का मतलब है मोक्ष, निर्वाण मतलब मोक्ष देने वाले, रूप मोक्ष स्वरूप हैं, मोक्ष देने वाले हैं। विभुम, विभुम का मतलब होता है सुप्रीमो, हाईएस्ट, उच्चतम, जो सुप्रीम है, जिनके रूप अलग अलग रूप हैं और वो सर्वोच्च हैं। इसको आप बोलेंगे तो सर्वोच्च होंगे, महान आप बोल सकते हैं इसमें, है ना। विभुम का मतलब होता है, अगर आप उर्दू शब्द का जानते हो तो इसका मतलब होता है अकबर। अकबर मतलब महान होना, सर्वोच्च होना, सुप्रीम होना, इनसे बड़ा कोई भी नहीं। विभुम मतलब। व्यापकम, व्यापकम का मतलब होता है वृहद, छाया हुआ, फैला हुआ, विस्तृत, विस्तृत इसका मतलब होता है फैला हुआ, व्यापक। सो शिवजी का जो रूप है, शिवजी का रूप कैसा है? निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, वो महान है, सर्वोच्च है। व्यापकम, वो विस्तृत है, बहुत फैला हुआ उनका रूप है, व्यापक रूप है। और जो ब्रह्मा और वेदों का स्वरूप धारण किए हुए हैं, जिनका स्वरूप ब्रह्मा और वेद के जैसा है, ऐसे शिवजी भगवान को मैं नमामि करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर क्या? फिर वो निजम, निजम, निजी शब्द एक हम यूज करते हैं ना, निजी, स्वयं का, स्वयं में मस्त रहने वाले, स्वयं। निजी वाहन से गए हम, हमारा ये निजी मकान है। निजी मतलब स्वयं का, खुद का। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, जो अपने में ही ध्यान लगा के बैठा हुआ है, जिसको बाहरी दुनियादारी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, ऐसा स्वरूप निजम कहलाता। आप देखिए शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, निजम हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, स्वयं में मस्त रहने वाले निजम। निर्गुणम, किसी भी प्रकार के गुणों से मतलब से परे हैं वो। जैसे रजगुण, सद्गुण, तमगुण, इस प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है, उनसे भी ऊपर है वो, निर्गुण है, उदासीन है, विरक्त हैं। अगर आप इसका करेक्ट वर्ड यूज करेंगे तो वो विरक्त हैं। इन चीज़ों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, इन सब चीज़ों से वो विरक्त हो चुके हैं। निर्गुणम, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। निर्विकल्पम, विकल्पम का मतलब होता है ऑप्शंस,
वैकल्पिक प्रश्न आपने सुना होगा। वैकल्पिक प्रश्न क्या होते हैं? जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है और 4 ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं, ए बी सी डी। इनमें से कोई एक पे आपको टिक करना है। वैकल्पिक व्यवस्था है ये, है ना, विकल्प ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन शिव जी कैसे हैं? जिनका कोई विकल्प ही नहीं है, यूनिक, इनका कोई विकल्प नहीं है। जैसे आप हैं, आप स्वयं भी निर्विकल्पम हैं। कैसे? आप इस दुनिया में अकेले एक और केवल एक हैं, वन एंड ओनली वन। आपके जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है। वैसे ही शिव जी का कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके बिना काम ही नहीं चलता, निर्विकल्प है, मतलब वो करेंगे तो होगा और नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कोई और उसको कर ही नहीं सकता। निर्विकल्पम, जिनका कोई विकल्प नहीं है। निरीहम, निरीहम का मतलब होता है तृष्णा रहित, तृष्णा रहित, लालच रहित, जिसमें तृष्णा ना हो, लालच ना हो जिसके अंदर। ओके, निरीह जीव एक शब्द हम यूज करते हैं, निरीह जीव। एक ऐसे पशु पक्षी जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सीधे साधे बेचारे, जैसे गाय है, निरीह है, घूम रही है, चर रही है, ना किसी से लड़ेगी वो, ना किसी को कुछ करेगी, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, सींग नहीं मारेगी, वो निरीह जीव है। शेर निरीह नहीं है, शेर तो आप उसको देखते से ही डरेगा। सर्प निरीह नहीं है, वो तो डसने के लिए, आपको मारने के लिए आगे बढ़ेगा, शेर हमला कर देगा। लेकिन ऐसे जीव, चिड़िया, पक्षी जो होते हैं, जो हमारे घरों में गौरैया वगैरह आती हैं, छोटे छोटे पक्षी आते हैं, ये निरीह हैं बेचारे। ये, इनके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, बहुत सीधे साधे हैं वो, है ना, सीधे साधे हम बोलते हैं जिनको। तो शिव जी का रूप भी ऐसा ही है। ध्यान करिए, उनका रूप कैसा देखा आपने? ध्यान में बैठे हुए हैं, निरीह हैं वो, उनको किसी चीज से लालच नहीं है, किसी का वो बुरा नहीं चाहते। चिदाकाश माकाश, जिन्होंने आकाश को, आकाश वासम भजे हम, जिन्होंने चिदाकाश मतलब चेतन स्वरूप, वाइटल, अगर आप इसको बोलेंगे चेतन स्वरूप, वाइटल जो आकाश है, उसको इन्होंने अपने ऊपर धारण कर रखा है। आकाश को वासम मतलब यहां पे आ गया धारण करना, पूरे ही आकाश को इन्होंने अपने ऊपर धारण किया, या पूरे आकाश में भी सर्वव्यापी हैं, फैले हुए हैं। ऐसे शिव जी भगवान को मैं भजता हूं। भजे अहम, अहम मतलब मैं, स्वयं, खुद, मैं उनको भजता हूं। तो इस पूरे जो ये पहला छंद है, इसका अर्थ क्या निकला? हे मोक्ष स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, विभुम, सर्वव्यापी, व्यापकम, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के उत्तर पूर्व के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित, निजम अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, निर्गुणम, भेद रहित, निर्विकल्पम, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर। इसका मतलब यह हुआ आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण कर। आप देखेंगे ना शंकर भगवान को, तो केवल एक मृगाधीश चरमाम बरमुंड मालम, मतलब एक उन्होंने शेर का चमड़ा बांध रखा है अपने ऊपर, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पूरा आकाश रूप उनका यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ दिगंबर अर्थात आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। जैन परंपरा में भी दिगंबर एक परंपरा होती है जिसमें कपड़े नहीं पहनते हैं, वो आकाश को ही वस्त्र मान करके उसको ही ओढ़ते हैं, ऐसा बोला जाता है। दिगंबर का मतलब होता है वस्त्रहीन अवस्था। यहाँ पे शंकर जी की भी जो अवस्था है, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, जो आकाश को ही वस्त्र मान करके उसको धारण करते हैं, ऐसे शिव जी को मैं नमामि, नमन करता हूँ।
दूसरा छंद आया, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। देखिए, निराकार इसका मतलब होता है जिसका आकार नहीं होता। जो हम ईश्वर की कल्पना करते हैं वो दो रूपों में की जाती है, निराकार और साकार। साकार हम लोग मूर्ति पूजा चित्र लगा करके इसको साकार कहते हैं, मतलब हम उनका एग्जिस्टेंस, जैसे हम इंसान हैं तो हम ईश्वर को इंसान के रूप में ही भजते हैं, पूजते हैं, मानते हैं। कोई और दूसरी योनि में इस जन्म होता है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक डॉग है, कुत्ता है, तो कुत्ते अपने ईश्वर को किस रूप में देखेगा? एक बहुत हट्टा कट्टा कुत्ता ऐसा बैठा हुआ है, उसके लिए वो ईश्वर है, राइट। एक शेर है, वो एक तगड़े शेर को, बड़ा भारी, अपने ईश्वर को इस रूप में देखेगा। तो साकार में ये होता है कि समझना आसान हो जाता है। हम लोग जो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, धनुष, तीर, कमान, चक्र, शंख चक्र, तमाम चीज़ें जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं उनके साथ, बड़ा सुंदर रूप उनका देखते हैं, तो हमको उन ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं, हम जुड़ पाते हैं बहुत अच्छे से, आसानी से। ओके, जैसे एक कोई पर्सन है, वो किसी अपने रिश्तेदार को या अपने किसी साथी को या किसी दोस्त को बहुत याद करता है, तो उसका फ़ोटो देख लेता है तो बड़ा उसको आत्मीयता फील हो जाती है साकार रूप में। तो और निराकार का मतलब है ये जो पूरी 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 ब्रह्मांड की, ये जो पूरी सृष्टि की परिकल्पना है, ये अनंत है। साइंस भी अभी पता नहीं कर पाया कि इस एंड में ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों 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 स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उल्काएं हैं। इतना बड़ा है ये कि इसका अंत नहीं पा पाए अभी तक, करोड़ों सालों से ये इधर उधर चल रहा है। सो अब ईश्वर ऐसे इतने बड़े ब्रह्मांड में किस रूप में हुए, क्या कैसा दिखते हैं, तो उसको हम निराकार बोलते हैं। परमात्मा, हमारे हिंदू सनातन धर्म में परिकल्पना की गई है परमात्मा की। परम आत्मा जिसका कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, निराकार है, वो परमात्मा का स्वरूप है। फिर परमात्मा के स्वरूप से जो छोटे नीचे आए वो देवतागण आए, जो कि सृष्टि में अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। कोई बनाने का काम कर रहा है, कोई पालन का काम कर रहा है, कोई संहार करने का काम कर रहा है, कोई ब्यूटी का देवता है जैसे कामदेव, सुंदरता के देवता हैं, राइट। सुप्रीम है परम आत्मा, परमात्मा निराकार रूप है। किसी ने परमात्मा को देखा नहीं आज तक, पर उनकी कल्पना हम करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो है जो सृष्टि को चला रहा है, कोई ना कोई तो है। तो वो उनका स्वरूप कैसा है? शिव जी का वही स्वरूप माना गया है, निराकार। फिर ओमकार, यहां से ये जो शब्द आया ये ओमकार आया, ओमकार के मूल हैं। ओमकार के मूल होने का मतलब है जो नाद उत्पन्न होता है, सृष्टि का एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ओम की ध्वनि, ओम, इस नाद के मूल हैं, इस ओमकार ध्वनि के मूल हैं, रूट हैं कौन? शिव जी। तुरीयम, इंसान की 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, एक है सुसुप्ति अवस्था और एक है तुरीय अवस्था। हर मनुष्य संसार में 4 अवस्थाओं के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करता है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति व तुरीय। तुरीय अवस्था में आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है, नियर टू मोक्ष अवस्था। तुरीय अवस्था जो होती है वो हमारे दर्शन में भी 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। 100 साल का जीवन, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 गृहस्थ, 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थ और 75 के बाद वैराग्य। तो ये जो चौथी अवस्था है वैराग्य अवस्था, किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपने ही अंदर ईश्वर को खोजें और उस मोक्ष की तरफ हम अपने आप को ईश्वर की ध्यान करते हुए आगे बढ़ाएं। इसको बोलते हैं मोक्ष अवस्था, तुरीय अवस्था। शिव जी भी आप देखिए ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं उनको।
ये उनकी अवस्था है, तुरीय अवस्था। गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। गिरा का मतलब होता है वाणी, वचन, जो हम शब्द बोलते हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज, जो ज्ञान हम बोल रहे हैं उसका। गोतीत मीशम, जो इंद्रियों से परे है। गोतीत का मतलब होता है जो हम नॉर्मल इंद्रियों से जिसका अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर पाना, इंद्रियों से जिसका अनुभव ना कर पाए, अनुभव ना कर पाना, इस को बोलते हैं गोतीत। गोतीत, अगर आप गोतीत को समझना चाहेंगे तो इसको अगोचर भी बोला जाता है। अगोचर। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उसमें एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर, मीन्स यू आर नॉट डिफाइनेबल इन फिजिकल वर्ल्ड। आप इस भौतिक दुनिया में हम आपको परिभाषित नहीं कर सकते। कई इमोशंस ऐसे होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। कोई कभी सक्सेस मिल जाए, कभी हमको दुख हो जाए, तो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, तो उस अवस्था को, उस चीज़ को बोलते हैं गोतीत, अगोचर, इंद्रियों से अनुभव जिसका ना कर पाए। मीशम, ईशम मतलब ईश्वर, प्रभु, स्वामी, राजा, इस अवस्था के ईश हैं आप। गिरीशम, गिरीशम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है गिरी और एक है ईशम। गिरी का मतलब होता है पर्वत और ईशम का मतलब यहां पे हो गया राजा, स्वामी। सो पर्वतों के राजा, पर्वतों के राजा किसको बोला गया है? हिमालय, हिमालय को बोला गया है। सो शंकर जी के बारे में बोला गया है, निराकार ओमकार के मूल हैं, जो मोक्ष अवस्था में बैठे हैं, जिनको वाणी से, ज्ञान से बताया नहीं जा सकता, जो इंद्रियों से जिनको अनुभव नहीं किया जा सकता, ऐसे उनके अगोचर, उनके स्वामी ईश हैं, जो पर्वतों के राजा हिमालय। हिमालय में उनका निवास है ना, कैलाशपति, कैलाशपति बोलते हैं। गिरीशम मतलब वो उस हिमालय के भी राजा हैं। ईश का मतलब होता है राजा। करालम, ये करालम जो आया ये विकराल शब्द से आया। करालम विकराल, भयंकर, भयंकर रूप है उनका, डेंजरस लगते हैं वो, जो कि महाकाल के भी काल हैं। महाकाल, ऐसा बोला जाता है कि मृत्यु जो है, जीवन का अंत जो है, वो महाकाल के हाथों में है। काल का मतलब ऐसे समय होता है। महाकाल, उज्जैन में महाकाल जी का मंदिर है। उज्जैन में महाकाल जी का मंदिर है, बड़ा लंबा इसका इतिहास है, पर यहाँ पे हम समझते हैं जो कि महाकाल के भी काल है, मतलब मृत्यु के भी स्वामी हैं, मृत्यु को भी जो नष्ट कर सकते हैं, महाकाल के भी काल हैं। पर जो कृपालु भी हैं, कृपालम, जो कृपा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। हर ईश्वर, हर देवता कृपा नहीं करेगा तो लोग क्यों उनको पूजेंगे? कृपा तो वो करते ही हैं, अगर आप उनको प्रसन्न कर देंगे तो वो कृपा करेंगे। गुणागार, गुणागार का मतलब होता है जो गुणों के घर हैं। जैसे एक शब्द आता है कारागार, है ना, बंदी गृह। इसको अगर आप हिंदी में शब्द को विच्छेद करेंगे तो इसको बोला जाता है बंदी गृह। कारागार का मतलब होता है, तो गार मतलब, गार का मतलब होता है गृह, घर। गुणागार का मतलब है जो गुणों के घर हैं, अथाह, जिनके अंदर गुण ही गुण भरे पड़े हैं। संसार पारम परे, पारम मतलब परे, जो इस संसार से परे हैं, जो भौतिक दुनिया है हमारी उससे परे हैं। न तो हम, नत, नत का मतलब होता है झुकना, नत का मतलब होता है झुकना, विनम्रता से झुकना, विनम्र होना। अहम, मैं, अहम का मतलब यहां पे मैं उनको झुक करके, न तो हम मतलब झुक करके, शीश
जैसे बोलते हैं नतमस्तक होना, नतमस्तक का मतलब क्या, अपने मस्तक को, शीश को झुकाना, ऐसे करके अपन ऐसे झुक जाते हैं, दिस इज नतोहम, मैं झुक करके, मस्तक को झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, नतोहम। क्या मतलब निकला, निराकार, ओमकार के मूल, तुरीय अर्थात तीनों गुणों में अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, ग्रीशम कैलाशपति, विकराल करालम, महाकाल के काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। ओके, बड़ा बड़ा सुंदर इसका वर्णन यहां पे तुलसीदास जी ने किया है। तीसरा छंद आया, तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरल मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। बहुत सुंदर। देखिए, तुषा, तुषा का मतलब होता है हिमकण, हिमकण मतलब बर्फ, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मली, बर्फ में और स्नो में अंतर होता है, आइस में और स्नो में अंतर होता है। स्नो मतलब हिम, तुषाराद्रि, आद्रि का मतलब होता है पर्वत, आद्रि मीन्स पर्वत, हिम के पर्वत, हिम का जो पर्वत है, कभी आप हिमालय के पिक्चर को देखिए, हिमालय का जो पिक्चर दिखता है, कितना बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, हिम पड़ी हुई है, और बड़ा ही सौम्य, बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। तो बर्फ के पर्वत के समान, हिम के पर्वत के समान, संकाश का मतलब होता है सदृश, के जैसा, अगर आप इसको बोलेंगे तो ये होगा हिम के पर्वत के जैसा, गौर मतलब गोरा, गौरा, गंभीर, गंभीर तो समझते हैं आप, शिव जी का रूप किसके जैसा है, हिमालय के पर्वत, तुषाराद्रि मतलब हिमालय पर्वत के जैसा, संकाश, गौर, सफेद, गोरा वर्ण है, और वो गंभीर भी हैं, ध्यान में बैठे हुए गंभीर हैं। मनोभूत, मनोभूत चंद्रमा को बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मनोभूत मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की प्रभा मतलब लाइट, अगर आप इसका मोटा रूप देखेंगे, लाइट मतलब प्रकाश, मतलब आभा, है ना, प्रकाश, आभा, मूनलाइट जिसको आप बोल सकते हैं। मनोभूत कोटि प्रभा, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों। अब उनका जो श्री शरीर है, उनकी जो बॉडी है वो कैसी है, उसमें करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है। चंद्रमा की रोशनी बड़ी सौम्य होती है, चांदनी, चांदनी के जैसा उनका बदन चमकता है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश से उनका शरीर आच्छादित है, प्रकाशमान है। स्फुरमौली, स्फुर का मतलब होता है फ्लैश, लाइट, चमकना, इसको बोला जाता है। स्फुर का मतलब होता है चमकना। एक फिजिक्स में आता है स्फुर दीप्ति, प्रतिदीप्ति। स्फुर दीप्ति मतलब कुछ चीज़ें लाइट डालने पर चमकती हैं और कुछ अंधेरे में भी चमकती हैं, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस। तो चमक को हम स्फुर दीप्ति मतलब इंस्टेंटेनियस जो लाइट निकल रही है, स्फुरण हो रहा है, स्फुरण लाइट का, प्रकाश का, उसको स्फुर बोलते हैं। स्फुरण मौली, कल्लोलिनी, कल कल करती हुई जब नदी बहती है, कल कल कर की जो ध्वनि आती है, उन्मुक्त रूप से, मस्त रूप से नदी जब बहती है, कल 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 करती हुई, अटखेलियां करती हुई उसकी लहरें निकल पड़ती हैं अपने रास्ते पर, तो वो नदी कल्लोलिनी कहलाती है। जैसे हिरण दौड़ता है मस्त होकर के, वैसी जब नदी बहती है मस्त होकर के, कल कल करके, तो वो कहलाती है कल्लोलिनी। चारु, चारु का मतलब होता है सुंदर। गंगा नदी के बारे में ये बोला जा रहा है, गंगा नदी, सुंदर गंगा नदी, कल कल करके जो बहती है, जो कि चमक लिए, गंगा नदी का पानी चमकता हुआ आगे बढ़ रहा है। स्फुरल मौली, चमक प्रदान करती हुई
सुंदर गंगा नदी कलकल करके जो बहती हैं, वो शंकर जी की जटाओं में से आपने देखा होगा। ये देखिए, ये गंगा जी का रूप इन्होंने बनाया हुआ है और कई फोटोज में आप देखते होंगे कि गंगा जी यहाँ से निकलती हुई नजर आती हैं आपको इनकी जटाओं से। ऐसी एक कथा है कि भागीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। उनके वेग को धरती ने मना कर दिया कि आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं इसको सहन नहीं पाऊंगी। तो शिव जी ने उस स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में पहले धारण किया और फिर जटाओं से वो निकल करके बहने लगी। ये गंगा जी का रूप यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरह की गंगा जो है इनके जटाओं में यहाँ से निकल रही हैं। लसद भाल बालेंदु, भाल का मतलब होता है ललाट। ललाट, ये जो चेहरे का ये जो पोर्शन है ये ललाट कहलाता है, भाल। बालेंदु, इसको अगर आप संधि विग्रह करेंगे तो ये आता है बाल प्लस इंदु। बाल मतलब बाल्यावस्था, छोटी अवस्था, और इंदु का मतलब चंद्रमा। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। देखिए कितना खूबसूरत ये यहाँ पे वर्णन आया है। इंदु मतलब चंद्रमा, बाल इंदु। बालेंदु का मतलब होता है बाल अवस्था का चंद्रमा। बालेंदु को बोला जाता है द्वितीया का चंद्रमा। जो द्वितीय तिथि होती है, अमावस के बाद प्रथमा, प्रथमा में चंद्रमा जो बनता है बहुत छोटा सा बनता है। प्रथमा का जो चंद्रमा बनेगा वो बहुत छोटा सा बनेगा, पतला सा बनेगा। द्वितीया का चंद्रमा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये जो चंद्रमा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये द्वितीया का चंद्रमा है। दिस इज कॉल्ड बालेंदु। इसको बोला जाता है बालेंदु। ये पर्टिकुलरली द्वितीया का चंद्रमा होता है। ये तृतीया में ये और बड़ा हो जाएगा, चतुर्थी में ये और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये बड़ा बड़ा होते 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 और पूर्णिमा के दिन ये पूरा गोल हो जाता है, कंप्लीट सर्कल आ जाता है चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा। सबसे खूबसूरत चंद्रमा जो होता है वो 14वीं का होता है, जब 14वीं तिथि होती है, क्योंकि पूर्णिमा मतलब 15वीं तिथि। तो गाने भी है इसके ऊपर, 14वीं का चांद हो, मतलब इतना खूबसूरत खिला हुआ, यौवनावस्था को प्राप्त करता हुआ, इट इज होता पूरा ही है और उसकी आभा अलग होती है, 14वीं का चांद। तो यहाँ पे द्वितीया के चांद की बात हो रही है। ये जो चांद है ये द्वितीया का बालेंदु है, ये बालेंदु। अब देखिए, लसद भाल का मतलब क्या हुआ? लस का मतलब होता है लट, लस मतलब लट। लसद मतलब जो चेहरे पर, ललाट पे इनकी जो लटें हैं, जो चेहरा है उस पे ये जो लटें होती हैं इनको कहते हैं। चिपके चिपके खूब सारे बालों को चोटी के रूप में जब पतले पतले बालों को बांध लिया जाता है, इट इज कॉल्ड लटें। जटा भी बोलते हैं इसको, जटा। तो चेहरे पर जो लसें हैं, जो जटाएं हैं, उस पे सुशोभित हो रहा है बालेंदु। मतलब ये जो चंद्रमा है इसके बारे में बोला गया है, लसद भाल बालेंदु। ललाट पर जो जटाएं हैं उसमें जो चंद्रमा है वो इनके यहाँ पे सुशोभित है। और कंठे, अच्छा चंद्रमा के बारे में ना, ये जो द्वितीय का चंद्रमा है ये कहाँ से आया, एक छोटी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ आपको। राजा दक्ष थे, उनकी पुत्रियां थीं 27। उन्होंने उन 27 पुत्रियों को चंद्रमा के साथ उनका विवाह कर दिया था राजा दक्ष ने। जो 27 नक्षत्र बोले जाते हैं ना, वो वही हैं। उसमें रोहिणी नाम की जो कन्या थी, वो उसको चंद्रमा जो थे वो विशेष प्यार करते थे, विशेष प्रेम करते थे। तो जो बाकी 26 थी, उन्होंने जाके दक्ष से, पापा से अपने कंप्लेंट कर दी, यार डैडी ये जो है ना, ये चंद्रमा ये जो है इन्हीं के ऊपर पूरा टाइम देते हैं और हमको टाइम ही नहीं देते और हमको ध्यान ही नहीं देते और इन्हीं के ऊपर। तो दक्ष बड़े गुस्सा आ गए, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम एक का फेवर करते हो, बाकी सब बेचारी उनको टाइम नहीं देते हो, उनको ध्यान नहीं देते हो। तो चंद्रमा को मिला श्राप, चंद्रमा घबरा गए। उन्होंने शिव जी की तपस्या आरंभ करी, शिव जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। तो शिव जी ने उनको श्राप से मुक्त किया और ये
उनके फलस्वरूप उन्होंने उस चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया, ये चंद्रमा। और जहां पे चंद्रमा ने तपस्या की थी, चंद्रमा को सोम भी बोलते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो, सोमवार जिसका नाम आता है, सोम चंद्रमा को बोला जाता है। तो जिस जगह पे उन्होंने तपस्या की थी शिवजी की, उस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जिस जगह पे तपस्या की थी वो जगह कौन सी थी? सोमनाथ। तो ये इसकी कहानी है। ये बालिंदु यहाँ पे कैसे आए, ये चंद्रमा की कहानी है। कभी और समय मिलेगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। कंठे का मतलब होता है गला। गले में भुजंग है, सर्प है इनके गले में, सांप इन्होंने डाला हुआ है। ये वासुकी सांप है। ये देखिए जो सांप डाला होता है ना, ये इनका मुंह दिख रहा है। ये कौन से सांप हैं? ये वासुकी हैं। इनका नाम क्या है? वासुकी। तो वासुकी के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो इन्हीं को, वासुकी को ही रस्सी के रूप में समुद्र को, पहाड़ को मथने के लिए रस्सी के जैसे इनका यूज किया गया था, इनका उपयोग किया गया था। वासुकी सबसे बड़े जो हैं सर्पराज सबसे बड़े हैं, जिसपे विष्णु जी शयन करते हैं, शेषनाग सुप्रीम नंबर 1। सेकंड नंबर पे ये सांप हैं, इनका नाम है वासुकी। तो शिवजी ने प्रसन्न होकर के समुद्र मंथन में इन्होंने क्योंकि सहयोग किया था, पर्वत को रस्सी में जैसे लपेट के मथा हुआ, आपने पिक्चरों में देखा होगा, तो वो ये सांप इनको शिवजी ने प्रसन्न होकर के अपने गले में ही धारण कर लिया। तो ये वासुकी सांप जो हैं, ये कंठे भुजंगा, गले में सर्प इनके है, भुजंग मतलब सर्प, और ये सर्प भी कौन सा है? वासुकी है। तो इस पूरे छंद का मतलब क्या निकला? जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, हिमालय के समान तुषाराद्रि संकाश तो है ही, कर्पूर गौरम भी बोला जाता है। जो कपूर होता है ना, कपूर पूजा में हम लोग जलाते हैं, कपूर, उसका भी वर्ण बोलते हैं। इसके ऊपर एक श्लोक भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पारम। तो कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौरवर्णी है शंकर भगवान, हिमालय के समान गौरवर्णी है। तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति, करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योति व शोभा है, जिनके सिर पर कल कल करती सुंदर गंगा नदी विराजमान है, जिनके ललाट पर जटाओं में द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। ऐसे शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। चौथा छंद, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। देखिए जो उनके कानों में हैं वो कुंडल हैं। शंकर जी के कानों में, सभी भगवानों के कानों में आप देखेंगे ना कुंडल होते हैं। रामचंद्र जी के भी हैं, हनुमान जी के भी हैं, कुंडल पहनते हैं ये कुंडल। और कुंडल कैसे हैं? चलत कुंडल हैं। चलत कुंडल मतलब हिलते हुए हैं, हल्के हल्के हिल रहे हैं। हिलते हुए कुंडल इनके कानों में हैं, हिलते हुए कानों के कुंडल। इसको झुमका भी बोलते हैं, अगर लेडीज़ यूज़ करती हैं तो झुमका, मर्द यूज़ करते हैं तो उसको कुंडल बोलते हैं। भ्रू, भ्रकुटी, आँखों के ऊपर ये जो भ्रकुटी होती है ये बड़ी ही सुंदर है शंकर जी की। नेत्र जो हैं सुनेत्र, सुंदर नेत्र हैं और बड़े बड़े हैं, विशालम, बड़े नेत्र हैं। बड़े नेत्र सुंदरता की निशानी होती है। श्रृंगार रस में नेत्रों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़े नेत्र हैं। झील सी आँखें बोलते हैं, वो अलग वो है। यहाँ पर बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर भ्रकुटी है, कानों में हिलते हुए कुंडल हैं। प्रसन्न आनन, प्रसन्न का मतलब है खुशनुमा, आनन का मतलब होता है मुख। आनन का मतलब होता है मुख, जिनका चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ है। जैसे एक देवता हैं हमारे जिनका सिर गज के जैसा है,
गज का मतलब होता है हाथी। गज का मतलब होता है हाथी। हाथी के जैसे चेहरे वाले इन देवता को बोलते हैं हम कौन? गजानन। गजानन मतलब आप समझ गए होंगे, गणेश जी को बोला जाता है, इन्हीं के पुत्र हैं गजानन। गज आनन, प्रसन्नानन मतलब प्रसन्न मुख वाले। नीलकंठम, जिनका कंठ, जिनका गला नीले कलर का है। आपको मालूम है ये कथा, क्यों इनका गला नीला है? क्योंकि इन्होंने विष पान किया था। जब समुद्र का मंथन हो रहा था तब उसमें अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, बहुत सारे रत्न निकले थे, लक्ष्मी जी निकली थी, वो कथा मालूम है आपको। तो जो विष था वो शंकर जी ने अपने पी लिया, लेकिन यहां रोक लिया, योग विद्या से गले में रोक लिया। तो उसके कारण, विष के कारण उनका गला जो है वो नीला पड़ गया, गहरे नीले कलर का हो गया, इसलिए इनका नाम पड़ा नीलकंठम। कई बार इनको विषधर भी बोलते हैं ना, शंकर जी को विष को धारण करने वाले ही बोलते हैं। गला इनका नीले कलर का हो गया। दयालम, दयालु हैं, हमेशा दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं भक्तों के ऊपर। मृगाधीश चर्मांबरम, मृगाधीश का मतलब होता है शेर। शेर, सिंह, जंगल का राजा कौन? सिंह, शेर। उसके चर्म, उसके चमड़े का, उसकी जो चमड़े को इन्होंने अंबरम मतलब कपड़ा, वस्त्र, सिंह चमड़े का वस्त्र धारण किए हुए हैं। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो आपको डिजाइन दिख रही है, ये जो वस्त्र दिख रहा है, ये शेर की खाल का बना हुआ है। ये मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। एक्चुअली शेर जो होता है वो हिरणों का जो समूह है, हिरण मतलब मृग, उसका राजा होता है, उसका भोजन होता है हिरण। तो मृगों के धीश, धीश मतलब राजा, द्वारकाधीश, धीश मतलब राजा। तो हिरणों के समूह के राजा किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं, सिंह को बोलते हैं। उस शेर के चमड़े का वस्त्र धारण करके, मुंड मालम, मुंडों की माला। ये देखिए, ये मुंडों की माला दिख रही है, 1 2 3 4 करते 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 ये 108, ये 108 ऐसा बोलते हैं कि सती जी के 108 अवतार हुए हैं, उनके मुंडों की ये 108 मुंडों की माला इन्होंने धारण की है। मुंड मालम। प्रियम शंकरम, डियर शंकर जी। प्रियम शंकरम मतलब डियर शंकर जी, बहुत प्यारे शंकर जी, जो कि सर्वनाथम, नाथ का मतलब होता है स्वामी, सभी के नाथ हैं, सभी के ऊपर कृपा करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। सर्व मतलब सभी, सर्वनाथ मतलब सभी के नाथ हैं, सभी के स्वामी हैं। उनको मैं भजता हूं, उनका भजन करता हूं, उनका गुणगान करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं। तो इस छंद का क्या मतलब निकला? जिनके कानों में हिलते हुए चंचल कुंडल हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हैं और मुंडों की माला पहने हैं, सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। पांचवा छंद। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। शब्द का अर्थ देखेंगे। प्रचंड, सबको मालूम है, बहुत आवेग के साथ, बहुत वेग के साथ जो चीज स्टार्ट होती है, आती है, उसको प्रचंड बोलते हैं। प्रचंड वेग से वायु चल पड़ी, आंधी आ रही है, प्रचंड वेग, भयंकर, बहुत तेज। इनका रूप कैसा है? प्रचंड रूप है, तेज बहुत है। प्रकृष्टम, प्रकृष्टम का मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रकृष्टम का मतलब होता है प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ बोलते हैं हम इसको, उच्च कोटि का, प्रतिष्ठित भी बोलते हैं इसको, प्रकृष्टम। प्रगल्भम, प्रगल्भम का मतलब होता है
जिसके अंदर प्रगल्भम मतलब उच्चतम, हाईएस्ट, तेजस्वी, प्रतिभाशाली, उत्साही, हिम्मती, निडर। तो अगर हम इसमें यहाँ पे शब्द देखेंगे तो शिव जी कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, निडर स्वरूप है, किसी से डरते नहीं हैं, बड़े ही उत्साही हैं, बड़े ही तेजस्वी हैं। एक शब्द यहाँ पे और आ जाएगा, तेजस्वी, प्रगल्भम। प्रगल्भ एक शब्द है, उसका मतलब प्रगल्भम, तेजस्वी, निडर, प्रचंड, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ हैं, प्रतिष्ठित हैं, प्रचंड हैं, श्रेष्ठ हैं, निडर हैं, तेजस्वी हैं। परेशम, परेश का मतलब होता है राजा, ईश्वर, सर्वोच्च, सर्वोच्च, सुप्रीम जिसको बोलते हैं हम, महानतम इसको बोलते हैं परेशम। हाईएस्ट जिसको बोलेंगे हम सर्वोच्च। प्रभु का रूप, प्रभु कैसे हैं, परेशम है, सबसे ऊपर है, सबसे सबसे हाईएस्ट है। तो शिव जी का रूप परेशम है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। अखंडम जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, खंड का मतलब होता है ब्रेक करना, जो अनब्रेकेबल है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, इनका विशाल रूप है। अजन्मा है, अजन्मा का मतलब ना इनका जन्म हुआ है ना इनकी मृत्यु होती है, ऐसा स्वरूप है। भानु, सूर्य को बोलते हैं भानु। कोटि मतलब करोड़ों। ये हमारे शास्त्रों में किसी के भी रूप को बखान करने का एक बहुत अच्छा है। करोड़ों सूर्य की भांति जिनके अंदर प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, प्रभा है, जिसको आप बोलते हैं ना, प्रकाशित है, जो जिनका चेहरा, जिनका रूप करोड़ों करोड़ों सूर्य के जैसे प्रकाशित है। भानु कोटि प्रकाशम। अभी इसके पहले हमने देखा था चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा की कोटि है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। इतने सौम्य हैं, इतने दिव्य हैं, हिमालय के जैसे उनका गौर वर्ण है। तो ये बताने के तरीके हैं, तुलना करके बताने में समझना आसान होता है। अरे तुम तो शेर हो, मतलब इतने निडर हो, इतने साहसी हो। अरे वो तो गधा है, वो लड़का गधा है। तो गधे का मतलब है उसका एक स्वरूप बताया जा रहा है कि उसको कुछ सूझता नहीं है, उसको कुछ समझता नहीं है, उसका विवेक नहीं है, उसको समझ नहीं है। तो तुलना करने से सब चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर हो जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है। त्रयः मतलब तीन, शूल मतलब चुभने वाली जो चीज होती है, शूल, दुख भी आप इसको बोल सकते हैं। तीन प्रकार के शूल। जो शिवजी हैं उनके हाथ में आपने त्रिशूल देखा होगा। तीन कांटे हैं, तीन चुभने वाली चीजें हैं, तीन भालों का जो स्टार्टिंग वाला चुभने वाला जो होता है ना, पिन जैसे होता है, तो पिन को जब आप चुभोते हैं तो शूल उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है। शूल का मतलब दुख भी होता है, दर्द भी होता है। पेट में शूल है तो दर्द पेट में हुआ है। तीनों प्रकार के जो शूल हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उनका निर्मूल करने वाले, उनको हरने वाले, उनको न्यूट्रलाइज करने वाले। मूल का मतलब होता है जड़, और निर्मूल का मतलब होता है जड़ रहित करने वाले, जड़ से मिटाने वाले। निर्मूलम का मतलब होता है, निर्मूल करना मतलब जड़ से खत्म कर देना। शिवजी तीनों प्रकार के जो शूल हैं, अभी मैं बताता हूं आपको कौन कौन से होते हैं, जो कि सत, रज और तम। रजगुण, सतगुण और तम गुण, मैंने ऐसे याद किया है RST लिख करके। रजोगुण, सतगुण और तम, इनके कारण से कुछ दर्द उत्पन्न होते हैं। जब ये बिगड़ जाते हैं तो पेन प्रोड्यूस कर देते हैं, उसका ये निर्मूल करने वाले हैं। शूल पाणिम, पाणिम का मतलब होता है हाथ। एक शब्द आपने बहुत सुना है, जब भी कोई विवाह की पत्रिका आती है हमारे घर में, उसमें बोला जाता है पाणी ग्रहण संस्कार। ये तो बहुत सुना होगा आपने, पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है? लड़की का हाथ, हमारे शास्त्रों में परंपरा है, लड़के के हाथ में दिया जाता है कि आज के बाद माता पिता का उत्तरदायित्व कम हो गया, खत्म हो गया, अब
सारी जिम्मेदारी इस लड़की की तुम्हारे पास ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो हाथ पीले करके और पंडित जी जो है वो बिठा देते हैं और फिर कुछ मंत्र मंत्र पढ़ते हैं और वो चेंज ऑफ अथॉरिटी, हाथ थाम के वो वर जो है वो क्या करता है, पाणी ग्रहण संस्कार। हाथ थामना, पाणी ग्रहण का मतलब होता है हाथ थाम लेता है वो कन्या का। तो पाणी का मतलब होता है हाथ, हाथ, और शूल का मतलब त्रिशूल यहां पे। तो जिनके हाथ में त्रिशूल है, सुशोभित होता है, जिनके हाथ में त्रिशूल है, ऐसे भगवान शिव जो कि भवानी के पति हैं। भवानी मतलब पार्वती, भवानी के पति। उमानाथ बोलते हैं ना हम कई बार, उमानाथ मतलब स्वामी, उमा मतलब पार्वती, पार्वती के पति। तो कई बार स्पाउस के नाम से भी आइडेंटिटी डिस्क्राइब की जाती है। उमानाथ, पार्वती पति, भवानी पति। सीतावरम, रामचंद्र जी को बोला जाता है सीता के वर हैं, सीतावरम। जनक सुतावरम, जनक सुता मतलब सीता, राम जी के बारे में आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। तो यहां पे भवानीपति, भवानीपति मतलब शंकर जी, जो कि भावगम्यम है, जिनको कि भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जिनको हासिल किया जा सकता है, जिनको प्राप्त किया जा सकता है। गम्य मतलब प्राप्त कर लेना, जिनको भक्ति पूर्वक, भावपूर्वक आप सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे शिवजी भगवान को मैं भजता हूं। भजम अहम, अहम मतलब मैं उनकी भजन करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं। इस पूरे छंद का मतलब क्या निकला? प्रचंडम, जिनका रुद्र स्वरूप जो है प्रचंड है, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, प्रकृष्टम है, जो तेजस्वी है, जो निडर है, प्रगल्भम है, परमेश्वर है, सर्वोच्च है, परेशम, अखंडम, जिनको ब्रेक नहीं कर सकते, अजन्मा है, जो अजम, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले हैं, भानु कोटि प्रकाशम, भानु मतलब सूर्य, भास्कर का मतलब भी सूर्य होता है, भास्कर कोटि प्रकाशम भी आ सकता था। तीनों प्रकार के शूलों, दुखों का निर्मूल करने वाले हैं, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव मतलब प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो उनके हाथ में सत, रज और तम ये तीनों गुण भी थे। यही तीनों गुण शिव के तीन त्रिशूल, तीन शूल यानी त्रिशूल कहलाए। तीन उसमें कांटे दिखते हैं, तीन शूल हैं, रज, सत और तम। इस तरह से ये डिफाइन किया गया है। छठवा छंदाया, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहा पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। देखिए, जो कलाओं से भी परे हैं, कलातीत का मतलब होता है कलाओं से जो परे हैं, कलातीत। जैसे एक शब्द आता है आशातीत, आशातीत सफलता मिली, इसका मतलब क्या हुआ? आशा से भी परे, जितनी हमको उम्मीद थी, पेपर हुआ, पेपर में नंबर आए, हमको उम्मीद थी 65 नंबर आने की, 65 आने की, और हमको मिल गए 80, आशातीत, आशा से भी परे। वैसे ही कलातीत का मतलब होता है जो कलाओं से भी परे है, जो कल्याण करने वाले हैं, भला करने वाले हैं, जो कल्प अंतकारी हैं। कल्प का मतलब होता है युग, कल्प का अंत, युग का अंत करने वाले, कारी मतलब करने वाले, करने वाले। जैसे कोई आंदोलन करता है तो उसको बोलते हैं आंदोलनकारी, कारी मतलब करने वाला। सो युग का अंत करने वाले संहारिक देवता है, संहार करने वाले। शिव जी का जो रूप है संहार करने वाला है। सदा, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। सज्जनानंद, सज्जन भले लोगों का, सज्जन लोग मतलब भले लोग, आनंद देने वाले, आनंद दाता, दाता मतलब देने वाले, दाता मतलब देने वाले। बहुत आसान है ये तो,
अब यहां पे आया एक वर्ड पुरारी। पुरारी का मतलब होता है शत्रु। अब किसके शत्रु हैं ये देखिए, एक मयासुर नाम का एक दानव था। मयासुर बड़ा ही, मतलब दानव इसलिए बोला गया क्योंकि बाद में वो गलत आदतों में पड़ गया था, वैसे तो कुछ आइडेंटिटी उसकी रही होगी। मयासुर, बाणासुर जिनको बोलते हैं, वो शिल्पकार भी था, वो बहुत अच्छी अच्छी क्रिएशन भी करता था। तो एक तारकासुर था, एक कमलाक्ष था और एक विद्युन्माली करके था। ये तीनों ने मिलकर के, एक ने स्वर्ग लोक में, एक ने पृथ्वी लोक में और एक ने आकाश लोक में इनसे घर बनवाए या शहर बसवाए। जो शहर था वो मृत्युलोक, मृत्युलोक मतलब पृथ्वी, यहाँ पे लोहे का एक बनाया स्ट्रक्चर, शहर बनवाया बहुत बड़ा। जो आकाश था, आकाश में चांदी का स्ट्रक्चर, चांदी का शहर बसाया। और जो स्वर्ग था, स्वर्ग में इन्होंने सोने का, ये बड़े बड़े शहर बसाए। अब हुआ ये कि जब मद आ गया, मतलब नशा आ गया, दौलत का नशा आ गया, पावर का नशा आ गया, प्रसिद्धि का, तो फिर वो लोग गलत कामों में लग जाते हैं और वो लोगों को परेशान करने लग गए, उत्पात मचा दिया, बहुत उपद्रव मचा दिया इन्होंने। तो देवता लोग जब परेशान हो जाते हैं तो वो शिव जी के पास गए प्रार्थना करने कि हे भगवान, ये फला 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 दानव जो है ये बहुत परेशान कर रहा है, नाक में दम कर दी, अब इसका संहार किया जाए। तो शिव जी ने एक ही बाण से, इतने बलशाली थे, इतने पावरफुल थे कि इन तीनों पुर का संहार कर दिया। पुर का मतलब होता है गांव। तो इसीलिए शिव जी को त्रिपुरारी, तीन शहरों का एक साथ नाश कर दिया, उनको बोला जाता है त्रिपुरारी। ओके, सो यहां पे पुरारी का मतलब होता है नष्ट करने वाला, शत्रु मतलब उनको नेस्तनाबूद कर दिया इन्होंने, शिव जी ने। हो सकता है उस समय कोई टेक्नोलॉजी ऐसी रही हो, एटम बम टाइप की, कि जो उन्होंने उस शहर पे डाला तो वो पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया हो। ये साइंस का एक रिसर्च हो सकती है ये। तो आनंद देने वाले हैं, हमेशा आनंद देने वाले हैं, और ये पुरारी हैं। त्रिपुरारी मतलब तीन शहरों का, मैंने आपको बताया कि मय दानव का, मयासुर, बाणासुर इनका नाम था। इनने जो तीन शहर बसाए थे उनको तीन पुर का मतलब होता है शहर। अभी भी हम यूज करते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर का मतलब क्या? जगदीश नाम से पुर मतलब गांव, गांव मतलब या शहर। तो पुरारी शहरों को नष्ट करने वाले, तो वहां से उनका ये नाम पड़ा। फिर चिदानंद, हमेशा आनंद देने वाले। चिदानंद संदोह का मतलब होता है ये हमेशा चित्त में, चिद का मतलब चित्त भी होता है, हृदय भी होता है। चिदानंद मतलब जो चित्त में, जो हृदय में आनंद देने वाले हैं, चिदानंद संदोह। मोहापहारी, अब शिव जी का जो रूप है वो कैसा है देखिए। मोहापहारी, जो मन मोहने वाला है। ओके, मन मोहने वाला कैसा? पहारी, पुरारी, इसका मतलब होता है नष्ट करने वाले। तो इन्होंने जो था वो कामदेव को भी भस्म कर दिया था। ओके, कामदेव को भस्म करने वाले, मोह को नष्ट करने वाले के, उसके कारण इनका नाम पड़ा मोहापहारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, आनंद को देने वाले हैं, मोह को नष्ट करने वाले हैं। प्रसीद, प्रसीद मतलब प्रसन्न होइए हे प्रभु, हे शिव जी प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए हे प्रभु। मनमथारी, जो मन को मथने वाले हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग आता है। कलाओं से परे, कलातीत, कल्याण स्वरूप, कल्प अर्थात युग का, प्रलय का अंत करने वाले, कल्पांतकारी। सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, सदा सज्जनानंद दाता। पुरारी, पुरारी त्रिपुर के शत्रु। त्रिपुर मतलब तीन शहर जो थे उनके शत्रु थे ये। सच्चिदानंद घन, मोह को हराने वाले, मन को मथ डालने वाले, मनमथारी, कामदेव के शत्रु। हे प्रभु प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। सत
चित आनंद। सत अर्थात सत्य, मूल तत्व, ब्रह्मा परमात्मा ईश्वर, चित अर्थात आत्मा, शिव ज्ञान दर्शन, आनंद अर्थात प्रकृति ब्रह्मांड और जगत। तो शिव जी का जो रूप बताया गया है, तीन तत्व ही पूरे संसार में, तीन ही चीजें सत्य हैं, सत्य शिव और सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम यहीं से आया है, ईश्वर आत्मा और प्रकृति, इन्हें जानना ही सत्य चित्त और आनंद है। इसका मतलब ये निकला। एक शब्द यहां पे आया था संदोह। संदोह का मतलब होता है समूह। समूह जो सदा आनंद देने वाले समूह जो हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शिव जी कैसे हैं? हमेशा ही आनंद के समूह हैं, खजाना है, ऐसा बोलते हैं ना, खजाना है, वही मतलब हुआ यहाँ पे। सातवां छंद आया, न यावत उमानाथ पादार बिंदम भजमती हलोके परे वा नाराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। न यावत मतलब जब तक, ना यावत मतलब जब तक, उमानाथ मतलब शिव जी के बारे में बोला जा रहा है जो पार्वती के पति हैं। पादार पद मतलब होता है चरण, पैर, और अरविंद आया यहाँ पे। अरविंद का मतलब होता है कमल, अरविंद का मतलब होता है लोटस। सभी भगवानों के लिए कमल का उपयोग बहुत होता है। कमल नयन, राजीव नयन, राजीव लोचन, रामचंद्र जी के बारे में बोलते हैं ना तुलसीदास जी, राजीव लोचन है, कमल नयन है। कंज मुख, कंज मतलब कमल, कंजी आंखें, कमल के समान आंखें जो होती हैं, थोड़ी सी कम डार्क होती हैं, भूरी भूरी टाइप की होती हैं, कमल के समान कंजी आंखें, कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, कंजारुणम। तो कमल का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। जिनके चरण कमल, अगर आप इसको बोलेंगे तो कमल के समान पवित्र, कमल के समान सुंदर, कमल के समान जिनके पैर हैं, जब तक शिव जी जिनके चरण कमलों को लोग नहीं भजते, भजम तीह लोके, इस लोक में, और परे वा नाराणाम परलोक में, मतलब ये लोग तो ठीक है, परलोक में भी जब तक आप उमानाथ शिव जी के चरणों का वंदन नहीं करेंगे, चरण कमल का गुणगान नहीं करेंगे, उनको भजेंगे नहीं, तब तक न तावत, तब तक, न तावत मतलब तब तक, सुख शांति संताप नाशम, तब तक हमको लोगों को सुख और शांति नहीं मिलेगी। जो कि संताप, संताप दुख का एक रूप होता है जिसको हम अपनी क्षमता से दूर नहीं कर सकते, उसको संताप कहते हैं। जब कोई चीज़ जैसे बीमारी हो गई तो दर्द हो गया, कोई चीज़ लौकिक उसमें वो शरीर को हुई तो उसको कष्ट हो गया, मन को भी दुख पहुंचता है, और ऐसा दुख जो दूर नहीं हो पाता उसको संताप कहते हैं। जैसे दशरथ जी को संताप था कि उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, कोई संतान नहीं है। दशरथ जी को क्या था? संताप था, मन ही मन में उनको बड़ा खेद रहता था, बड़े दुखी रहते थे। शरीर ठीक है, शरीर को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मन का जो दर्द है, मन का जो दुख है, वो संताप कहलाता है। संताप का नाश करने वाले, संताप नाशम। प्रसीद मतलब प्रसन्न होइए, प्रभो प्रभु। सर्वभूताधिवासम जो सभी जनों के हृदय में निवास करते हैं, सभी लोगों के हृदय में। सर्वभूताधिवासम का मतलब होता है सभी लोगों के हृदय में रहने वाले, निवास करने वाले, रहने वाले, निवास करने वाले। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी मंदिर में किसी मूर्ति की, तो उसको अन्न के अंदर रखा जाता है, अन्नाधिवास। उसको एक दिन जल के अंदर रखा जाता है, जलाधिवास कहा जाता है। तो सर्वभूताधिवासम का मतलब होता है सभी लोगों के हृदय में रहने वाले, हृदय में बसने वाले। ऐसे प्रभु प्रसन्न होइए।
जब तक पार्वती जी के पति शंकर जी उमानाथ आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और ना ही उनके संतापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में बसने वाले प्रभो, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसको हृदय में धारण कर लेते हैं, दिमाग में नहीं करते, क्योंकि दिमाग जो है वो विवेक लगा लेता है अपना, सही गलत क्या है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हृदय में बसा लेना का मतलब होता है विवेक को खत्म करके बस हमको प्रेम है मतलब प्रेम है, उसको बोलते हैं हृदय में धारण करना। 8वां छंदाया न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखौघ ताताप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। न जानामि, ना जानता हूँ, जानामि मतलब जानता हूँ, ना जानता हूँ नहीं जानता हूँ, योग जप ना ही पूजा, ना तो मैं किसी प्रकार का योग जानता हूँ, जैसे हठ योग होता है और दूसरे तरह के योगों से भी साधना की जाती है, प्रभु की, भगवान को प्रसन्न किया जाता है। जप करके माला फेरते हैं लोग, जप करते हैं, बार 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 उनका नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ऐसा नहीं जानता, ना ही मैं पूजा की सही विधि जानता हूँ, पूजा कैसे की जाती है। न तो हम, नतमस्तक होना, मैंने आपको बताया था, झुकना, मैं झुकता हूँ, नमन करता हूँ। अहम मतलब मैं झुकता हूँ, मैं नमन करता हूँ। सदा हमेशा, सर्वदा हमेशा, हमेशा के लिए। शंभु प्रभु शिवजी, तुभ्यम तुमको, तुमको मतलब आपको। सम्मान पूर्वक अगर आप बोलेंगे तो तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं, तो आपको यहां लिखना चाहिए हे शिवजी, मैं आपको झुक करके नमन करता हूं हमेशा हमेशा। जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा। जन्म जीवन, दुख औघ समूह, जन्म और मृत्यु का जो दुख है उसका जो समूह है। ताताप्यमानम, तात, तात का मतलब गर्मी, गर्म, गर्म से होगा जलाना। ताताप्यमानम का मतलब है जला के राख करना, जलाना। बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु के जो दुखों का समूह है उनको आप जला करके राख कर देते हैं, जला डालते हैं। प्रभो, हे प्रभु, पाहि आपन नमामि शंभो, आपको ही मैं बारंबार आपको ही प्रणाम करता हूँ, आपको ही शमीशान, मैं आपको ही प्रार्थना करता हूँ। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी विनती सुनिए, मेरी विनती सुनिए, मुझ पर कृपा करिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और ना ही पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म और मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख में रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अंतिम श्लोकाया रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। विप्र, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण। हरतोषय, हर्षपूर्वक, खुशी खुशी, हर्षपूर्वक, खुशी खुशी। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम, ब्राह्मण ने, ब्राह्मण कौन? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण थे, तो उन्होंने लिखा कि मैंने खुशी खुशी इस रुद्राष्ट अष्टक का मैंने लिखा है, उसको मैंने सृजन किया है, जिसका ये पठंती, जिसको पढ़कर नरा भक्त्या, भक्त लोग, नर और भक्त लोग, उनके ऊपर अगर आप इनको पढ़ेंगे तो उनके ऊपर, तेषाम, उनके ऊपर, शंभु प्रसीदति, प्रसन्न होएंगे। ब्राह्मण द्वारा हर्षपूर्वक भगवान शिव के अष्टक की रचना की गई। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे
उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। तो ये आपने देखा कि हमने नमामि शमीशान ये जो रुद्राष्टक है इसके एक एक शब्द का अर्थ देखा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये दूसरों से शेयर भी करिए, ताकि हमारे जो पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम अच्छे से समझ सकें। कितनी अच्छी स्तुति है ये। धन्यवाद। जय भोले की।